श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव छाया चैनल पर। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज की कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। दोनों 7 कोस गंगा जमुना जाकर नहाया करते थे। ब्राह्मणी जब नहा के आती तो थक जाती थी। एक दिन वह अपने पति से बोली कि अगर हमारे कोई बेटा होता तो बहू आती जो घर का सारा काम करती। तो ब्राह्मण बोला, बात तो तू सही कह रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ऐसा कर, एक पोटली में मुझे आटा और उसमें कुछ मोहरे और सरफी डाल कर दे। तो ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। एक पोटली बनाई और उसमें आटा और उसमें कुछ मोहरे और सरफी डालकर ब्राह्मण को दे दिया। कुछ दूर जाने पर किसी गांव में जमुना जी के किनारे कुछ लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। ब्राह्मण को वो लड़की भाग गई। उसने मन में सोचा, यह समझदार लड़की है, क्यों ना इसे ही अपनी बहू बनाया जाए। वह लड़की के पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ लो, मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का अन्न नहीं खाता, मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दो और मेरे लिए 4 रोटी बना दो। तब लड़की ने अपनी माँ को बोला तो उसकी माँ ने बोला, क्यों, हम 4 रोटी नहीं बना देंगे क्या? तब लड़की ने यही बात बाहर कही। बाबा बैठे उनको। तब ब्राह्मण बोला, नहीं नहीं बेटा, कार्तिक के महीने में मैं किसी और के घर का अन्न नहीं खाता, तुम तो मेरा ही आटा लो, इसे छानकर 4 रोटी बना दो। तब लड़की की माँ ने कहा, ठीक है, लाओ मैं उनके लिए रोटी बना देती हूँ। जैसे ही माँ ने आटा चाला, उसमें से मोहरे और असरफी निकली। तब सोचने लग गई, जब इसके आटे में इतनी मोहरे और असरफी है तो न जाने इसके घर में कितनी मोहरे और असरफी होगी। जब उसने ब्राह्मण को खाना दिया तो बोली, क्या तुम अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? इस पर ब्राह्मण बोला, नहीं, मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खंडे और कटोरे से मैं तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। माँ बोली, अच्छी बात है बाबा, ब्याह करके ले जाओ। और वह ब्याह करके ले आया। रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताना मारती ही है, तू भी अब ताना मार दे, हमारे तो 7 जन्मों में भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? अरे नहीं, तू किवाड़ तो खोल। जब ब्राह्मणी ने किवाड़ खोल के देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास ने आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। और अगले दिन जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती और रात को उनके पाँव भी दबाती। इस तरह बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू मैं तुझे एक सीख देती हूँ, कभी भी चूल्हे की आंच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई तो बहू भागी भागी पड़ोसन के पास गई। बोली, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, वो सुबेरे 4 बजे से ही गंगा जमुना नहाने गए हैं, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। इस पर पड़ोसन ने कहा, अरे तू तो पगली है, बावली है, ये तो तुझे यूं ही उठा कर लाए हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। इस पे बहू बोली, नहीं नहीं, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसन बोली, इनके 7 जन्मों तक कोई बेटा नहीं है, कहाँ से इनका बेटा जो काशी पढ़ने चला गया? तब बहू बोली, अब मैं क्या करूं? तब पड़ोसन कहती है, जली फूकी रोटी कर दे, अलुनी दलनी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में कर दे। तब बहू ने ऐसा ही किया। जब सास ससुर आए तो बहू ने कोई आदर सत्कार न किया और जब खाना लगा के दिया, सासू बोली, बहू ये क्या है? जली फूकी रोटी, अलुनी दलनी दाल, खा लो सासू माँ, तुम एक दिन खाओगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलुनी रहना है। सास बोली, बहू
ये तू क्या कह रही है? तुझे किसने कुछ सिखा दिया है? इस पर बहू कुछ ना बोली और रात को सो गई। सुबह जल्दी जल्दी उठी और पड़ोसन के पास गई, बोली अब क्या करूं? तब पड़ोसन बोली सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सास ससुर जाने लगे तब बहू आड़े आकर खड़ी हो गई, बोली बाद में जाना, पहले मुझे तो सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या। इस प्रकार पीछे से बहू कोठो खोल के देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़ों के अटूट भंडार पड़े हैं। सातवां कोठा खोल के देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, महादेव, माता गौरा और सारे देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चंदन की चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। यह सब देखकर बहू ने उस लड़के से कहा तुम कौन हो? वह लड़का बोला मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरी माँ बाप आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सारा नज़ारा देख बहू बहुत खुश हुई। सास ससुर के आने का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाए। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया। तब बहू ने कहा माँ जी, आप इतनी दूर 7 कोस गंगा जमुना स्नान करने क्यों जाती हो? थक जाती हो, तुम अपने ही घर में स्नान क्यों नहीं करती? तब सास ने कहा भला गंगा जमुना घर में बहती है क्या? तब बहू ने बोला हाँ माँ जी, यमुना घर में बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। बहू ने जैसे ही 7वां खोटा खोल के दिखाया, उसमें गणेश जी भगवान, माता लक्ष्मी, पीपल, पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला और सभी देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप कर रहा था। तब ब्राह्मणी ने पूछा बेटा तू कौन है? लड़का बोला माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। तब ब्राह्मणी ने कहा ये दुनिया क्या जाने कि तू मेरा बेटा है, क्या जाने मेरे घर का पति, क्या जाने देवर जेठानी, क्या जाने अगल बगल पड़ोस की तू मेरा बेटा है। उसने विद्वान पंडितों से पूछा तो वह बोला परली पार पे बहू बेटा खड़े कर दो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ बंधे, तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दिया वैसे सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसी सबकी करियो। कहानी सुनते हुंकार भरते सबकी इच्छा पूरी करियो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।